कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। सुबह से बगैर किसी वक्फे की पोलिंग जारी। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग का वक्त न बढ़ाने का फैसला। छुट्टी के रोज के बावजूद वोटर्स टर्नआउट कम। चेचावतनी में बाबू टाउन के रिहायशी दुल्हा हाफिज गुलाम फरीद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लिया। ज़िमनी इलेक्शन कमीशन में बहुत अच्छा टर्नआउट है। वफाकी वज़ीर इत्तलात आदा तारर कहते हैं कि उम्मीद है ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बढ़तरी होगी। अक्सरियती हल्कों में पीटीआई ने बाइकआउट किया। लोगों का वोट डालने के लिए निकलना हुकूमत की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार है। सियासत में कोई बाइकआउट नहीं होता। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की पोजीशन अच्छी है। हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकलने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर आवाम को पैगाम। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के लोग बाहर निकले, वोट दें और आवाज उठाएं। शदीद मुश्किलात के बावजूद मुतासिर कुन मुहिम चलाने पर उम्मीदवारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पार्टी कारकुनान को फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़ने की ताकीद। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप्स खाली। अज़मा बुखारी का दावा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वीडियो भी जारी कर दी। कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स की गहमा गहमी है। तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप्स खाली पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन का जीटीवी न्यूज की खबर पर नोटिस। फैसलाबाद में वोटर्स की जानिब से बैलेट पेपर की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने पर फौरी एक्शन ले लिया गया। इलेक्शन कंट्रोल रूम से कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त हिदायत जारी। लाहौर में पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर मोटरसाइकिल और कार रैली। चियालों की भरपूर शिरकत। पार्टी रहनुमा फैसल मीर ने रैली की क़यादत की। पुलिस ने रैली को लिबर्टी नाकी पर रोक लिया। रैली लिबर्टी गोल चक्कर से शुरू होकर सिद्दीक सेंटर से वापस लिबर्टी पर खत्म। बानिए पीटीआई को लाना बदकिस्मती थी। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानिए पीटीआई ने हमेशा डेडलॉक पैदा किया। उन्होंने सियासत की ही नहीं। फैसलाबाद में 70 अरब रुपए से तरक्याती मंसूबे शुरू होने वाले हैं। यकीन है लोग खिदमत और तरक्की को वोट देंगे। पाकिस्तान आज फिर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर में जमात इस्लामी के इज्तिमा का तीसरा और आखिरी रोज अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि हम पूरे निज़ाम को चैलेंज करने की बात करते हैं। आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। जब तक आम इंतखाबात का ऐलान नहीं होगा हमारा कोई उम्मीदवार हिस्सा नहीं लेगा। विफाकी आईनी अदालत तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कमीशन की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। Arrangement of such type events, not only charity bazaar but also where the foreign office families can get together, have their guest countries, their diplomats और मिलके कोई साल में 1-2 दफ़ा ये गैदरिंग होनी चाहिए। सो मुझे बड़ी खुशी है कि पफा जो है वो हर साल ये बेहतरीन अरेंजमेंट करता है। लास्ट ईयर आई हैड द ऑनर टू बी हियर एज वेल। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। नायब वज़ीर आज़म ने दफ्तर खारजा में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। स्टॉल्स का भी मुआयना किया। कहते हैं कि गुज़िश्ता बरस भी मीना बाजार का इनेकाद किया गया था। इसका इनेकाद बहुत अहमियत का हामिल है। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। मीना बाजार का इनेकाद फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन की तरफ से किया गया। पाकिस्तान की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि हमलों में मासूम बच्चे, खवातीन जाँ बहक और जख्मी हुए। हमले शर्मुल शेख में तय पाने वाले अमन मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान आज़ाद सरहदों पर मबनी आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हक में अपने उसूली मौक़िफ़ का इरादा करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। स्पेशल पुलिस ब्रांच को बाकायदा स्पेशलाइज्ड यूनिट बतौर अलहदा
कैडर कायम करने की मंजूरी। सुहेल आफरीदी का कहना है कि तमाम ह्यूमन रिसोर्स और दीगर वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। 1221 एहलकारों की आसामियां तख्लीक करने की भी उसूली मंजूरी। दरकार 98 गाड़ियां और 404 मोटरसाइकिलें तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएंगी। कराची के दर्जा हरारत में आज से मजीद कमी मुतवक्के। रात में सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद रोज तक दिन के औकात में मौसम खुश्क, रात में खुनकी रहेगी। दिसंबर के वस्त से दिन और रात के दर्जा हरारत में मजीद कमी होगी। 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। और मौसम सरमा में ठंडी हवा चलते ही गर्म मलबूसात की हाथों हाथ खरीदारी। लेदर, पैराशूट, नायलॉन की बनी जैकेट्स, कोट, जुराबों और दस्तानों की मांग। सस्ते बाजारों में भी महंगाई ने पंजे गाड़ दिए। पुराने कपड़ों की कीमतों को भी पड़ लग गए। टैक्सीज और खरीदारी की लागत में इजाफे के सबब महंगे दाम बेचने पर मजबूर हैं दुकानदारों का मौक़िफ़।